ओम शिवाय। जैसे राम हर हर महादेव। क्या तामसिक देवताओं को सात्विक किया जा सकता है? बहुत सारे बच्चे श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में अन्य चौकियों से आते हैं, अन्य दरबारों से आते हैं, जिनसे उन्हें तामसिक शक्तियां दी गई थी, तामसिक गद्दियां दी गई थी कि जो भोग है वो तामसिक दिए गए थे। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अंडे का भोग दिया गया था, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कलेजी का, मुर्गे बकरे का भोग दिया गया था कि शक्तियों को इन पे चलाना है। बाद में वो बच्चे परेशान होकर श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम जब आते हैं और जब वो बोलते हैं कि गुरुजी हमारी तामसिक शक्तियों को सात्विक कर दीजिए, यानी कि हम जो पूजा करते हैं, जो गद्दी चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, हम जो तामसिक भोग देते थे अब उन्हें सात्विक कर दीजिए। कोई देवता हमारा तामसिक ना रहे, वो सात्विक भोग ही ग्रहण करे। तो इस बार भी दरबार में एक बच्चा आया हुआ था इसी प्रश्न को लेकर। तो आज आपको मैं बताता हूं कि तामसिक शक्तियों को सात्विक किया जा सकता है या नहीं, किया जा सकता है या नहीं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप गद्दी चला सकते हैं, दरबार चला सकते हैं, कैसे ये संभव हो पाएगा कि वो शक्तियां तामसिक से सात्विक बन जाए। बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं होता गद्दी के बारे में, दरबार के बारे में, और वो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि मेरे ऊपर शक्तियां खेलना शुरू कर दें, मैं दरबार लगाना शुरू कर दूं, मेरी जय जयकार होनी शुरू हो जाए, मेरे लोग चरणों में पड़े, मेरे पैर छुएं, नाम हो, इज्जत हो और सम्मान हो मिले, और इस चक्कर में वो गद्दी ले लेते हैं या गुरु धारण कर लेते हैं, फिर वो दरबार लगाना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो गुरु ही इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद ही जबरदस्ती गद्दी देते हैं। ऐसे भी केस हमारे पास आए, जबरदस्ती गद्दी दे देते हैं कि तुम्हें गद्दी लगानी। अब उस बच्चे को पता नहीं होता और वो अंडे पे उस शक्ति को चला देते हैं, माँ काली या मसानी माता को या अन्य कोई देवता, अन्य कोई शक्ति, कि इसको हर हफ्ते अंडे का भोग देना, हर हफ्ते कलेजी का भोग देना। इस प्रकार से उस बच्चे को इतना नहीं पता होता कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा उनके जीवन पर, उनके निजी परिवार पर। देखो एक बात मैं आपको क्लियर बताऊं, गद्दी या दरबार लगाना केवल ये नहीं होता कि लोक कल्याण करें, ये भी होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आप खुद सुख हो, आपके घर में सुख समृद्धि है, यानी आप तो परेशान नहीं है, क्योंकि जब आप ही परेशान हो तो किसी दूसरे का भला आप कैसे कर पाओगे। इसलिए जो बच्चे किसी दरबार में जाते हैं और उनको गद्दी दे दी जाती है जबरदस्ती, वो ध्यान दें इन चीजों का कि तामसिक भोग से गद्दी ना चलाएं, और गद्दी लगाने से पहले पहले खुद को जांच लें कि आप इस योग्य हो या आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके बाद ही दरबार या गद्दी के विषय में सोचें, क्योंकि शुरुआत में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पर धीरे धीरे ये चीजें जो हैं ये इतनी प्रबल होती चली जाती हैं, इतनी परेशान करने वाली हो जाती हैं कि आप इनको छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, और उस समय पर ये शक्तियां बड़ी मुश्किल हो जाता है इनको छोड़ना। तो क्या तामसिक शक्तियों को सात्विक किया जा सकता है? सबसे पहला तरीका होता है तामसिक शक्तियों को सात्विक करने का, वो होता है कि जो तामस, अगर आपके घर के अंदर तामस है, यानी मीट मांस मछली आपके घर में खाने वाले लोग हैं, तो वो जो शक्ति है वो शक्ति स्वयं भी तामस ही लेगी, तामसिक भोग ही लेगी। अब अगर आप चाहते हैं कि वो शक्ति तामस में ना रहे, तामसिक भोग ना रहे, तो इसके लिए आपको स्वयं सात्विक होना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन होती है, आपको स्वयं सात्विक होना पड़ेगा इसके लिए। अब स्वयं सात्विक कैसे होना है आपको, यानी आपको मीट मांस मछली इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप स्वयं इनका ग्रहण करेंगे, भक्षण करेंगे, तो वो शक्ति भी आपको फोर्स करेगी इन चीजों के लिए, क्योंकि पहले आपने उसके मुंह पे इन चीजों को लगा दिया है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी स्वयं त्यागिए, क्योंकि जब आप स्वयं त्यागेंगे तो आप उस शक्ति से बोल सकते हैं कि मैं नहीं ग्रहण करता, तो ना ही मैं खुद लेता हूं, ना ही मैं आपको दे सकता हूं। पहला। दूसरा ये होता है कि कोई गुरु इतना प्रबल हो कि वो उन शक्तियों को सात्विक में लेके आ जाए। गुरु की प्रबलता, गुरु की प्रबलता ऐसा नहीं है कि केवल गुरु ही करेगा। गुरु की प्रबलता डिपेंड करती है कि आप, गुरु ने जो चीजें आपको बताई है उन चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर गुरु ने शक्तियों को सात्विक के लिए वचन लिया तो आपको भी सात्विक रहना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अगर आपने तामस में ही शक्तियों को चलाया है और आप चाहते हैं तामस में चलाना, तो वो आपके घर का संहार एक ना एक दिन जरूर कर देंगे। आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे दरबार में आते हैं, बहुत सारे चौकी वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो चंडीगढ़ से हो, चाहे वो नागपुर महाराष्ट्र से हो, चाहे वो सोनीपत पानीपत से हो, दिल्ली से, तो पता नहीं कितने सारे ऐसे चौकी लगाने वाले बच्चे जो परेशान जुड़े हुए हैं। आए दिन जो बच्चे कहते हैं गुरुजी गद्दी नहीं चल रही, गुरुजी संगत नहीं आ रही, गुरुजी हम खुद परेशान हैं, लोगों के तो काम बन रहे हैं, हमारे नहीं बन रहे।
तो इसके विषय में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप देख लेना कि लोगों के काम बनते हैं धाम से, दरबार से, पर आपके नहीं बनते। उसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है, वो भी आपको चैनल पर ही वीडियो मिल जाएगी। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं तामस और सात्विक और तामसिक शक्ति के विषय में। सात्विक शक्तियां जहां आपका केवल और केवल भला करती हैं, बुरा कभी नहीं करती, वहीं तामसिक शक्तियां आपका बुरा कर सकती हैं, क्योंकि जो तामसिक शक्तियां वो भोग से चलती हैं, उनमें भाव नहीं रहता सर्वोपरि, पर सात्विक शक्तियों में भाव सर्वोपरि रहता है। अगर आप सात्विक में कुछ भी देते हैं, चाहे आप एक मिश्री का दाना देंगे, तो उसमें भी आपको सात्विक के साथ साथ में भाव रख के देना हो, तब वो शक्तियां प्रबल रूप से काम करती है, कृपा करते हैं। मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज पूर्ण सात्विक और प्रबल शक्ति के मालिक, प्रचंड शक्ति के मालिक। श्री पेत्रा सरकार पूर्ण सात्विक, प्रचंड शक्ति के मालिक। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज प्रचंड शक्ति के मालिक है, इस ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए, पूर्ण सात्विक। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। अगर आप दरबार या गद्दी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी जल्दबाजी ना करें। अगर कोई आपका गुरु है और वो आपको चाहता है कि आपको गद्दी देना, खुद चाहता है, तो आप इसमें भी मंथन करें खुद का कि आखिर ये मुझे गद्दी देने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं, क्या कारण है। क्योंकि गद्दी आपके गुरु नहीं चलाएंगे बेटा, गद्दी आपको स्वयं ही चलानी पड़ेगी। आपके गुरु गद्दी पे नहीं बैठेंगे, आपको स्वयं बैठना पड़ेगा मेरे बच्चा, आपको ही प्रश्नों का उत्तर देना। अब एक बच्ची, पिछली बार एक बच्ची दरबार आई, उसने बोला हमारे गुरु ने जबरदस्ती गद्दी दे दी, दिल्ली का कोई उसका गुरु था, और उसके बाद में देने के बाद उस लड़की ने नीचे हॉल बना दिया दरबार के लिए, ऊपर रहने के लिए बना दिया। अब वो सज सवर कर बच्ची बैठ गई जैसे गुरु ने बताया। उसके बाद जब वो पहले उससे गुरु से पूछती थी कि गुरुजी गद्दी कैसे चलानी है, तो गुरु कहते थे तेरे को कुछ नहीं करना, माँ चलाएगी गद्दी, माँ चलाएगी गद्दी। तो कुछ सिखाया था नहीं। उसके बाद में वो गद्दी पे बैठ गई। अब संगत आएगी, लोग आएंगे तो भैया पूछेंगे तो आपसे, परेशानी ही तो बताएंगे, सोल्यूशन तो आपको बताना है। अब वो बच्ची माँ को याद करती रही, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसकी इतनी बेइज्जती हुई, उसने गद्दी बंद करी, और किसी कारण से बड़े मुश्किल से उसने लोगों को ये बोला कि जी मेरे गुरु ने मुझे साधना दे रखी 6 महीने की, तब तक गद्दी बंद रही। तो क्या होता है, ये सीखने वाली चीजें होती है बेटा। हर चीज माता नहीं करके देती है बेटा, हर चीज आप ये सोचते हो कि सब चीजें माता या देवता करके देता है, ऐसा नहीं होता है। उनकी शक्ति को चलाता तो इंसान ही है, उसको सीखना होता है कैसे चलाया जाता है, कैसे किसी को झाड़ा लगाया जाता है, कैसे संकट उतारा जाता है, संकट को कहाँ रखा जाता है, पेशी कैसे बुलाई जाती है, बंधन कैसे लगाए जाते हैं, बंधन कैसे खोले जाते हैं। ये सब चीजें दरबार गद्दी के अनुकूल ही आते हैं। तो अगर आप भी धाम लगाना, हम श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम से गद्दी इतनी जल्दी नहीं देते, ना ही इतनी सॉफ्ट तरीके से देते हैं। जो लोग बोलते बहुत हैं कि गुरुजी हमें गद्दी चाहिए, पर हम नहीं देते इस तरीके से, क्योंकि गुरु का नाम उस गद्दी से जुड़ा हुआ है। और जो लोग जल्दीबाजी करते हैं, फिर उनको परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं बहुत ज्यादा। इसलिए गद्दी के चक्कर में ना रहें। अगर आपको दरबार गद्दी की इच्छा है तो पहले सीखने के ऊपर कोशिश करें। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी गुरु आपके हाथ को पकड़कर आपको नहीं सिखाएगा। आपके जो गुरु है, जो दरबार लगाते हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां सेवा देनी पड़ेगी। देख देख कर सीखा जाता है। हमने भी ऐसी सीखा, आपको भी ऐसी सीखना है कि गुरुजी कैसे झाड़ा लगाते हैं, कौन से मंत्र से लगाते हैं, कैसे संकट की पेशी बुलाते हैं, कैसे मार लगाते हैं, कैसे बंधन लगाते हैं, कैसे संकट उतारते हैं, किन किन चीजों से संकट उतारते हैं, कहाँ रखते हैं। ये सब चीजें देखकर सीखनी है। हाँ देखो, उसके बाद पूछो गुरुजी से। आप सोचो घर बैठे सारी चीजें आप मालूम कर लोगे या लिख के दे दे गुरुजी आपको, ऐसा नहीं होगा बेटा। आप तो फिर गुरुजी को याद करोगे, फिर गुरुजी के मत्थे पे पड़ोगे। समय दो, 6 महीने 1 साल का समय दो अपने गुरु के पास, कंटिन्यू समय दो, सीखो चीजों को, तब आप पता चलेगा और गुरु भी आपको देखेगा कि आप किसी योग्य बने। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न आपके हैं। और हर महीने संकटनाशक हवन होता है 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में। तो इस बार 25 तारीख को संकटनाशक हवन है, 25 जून को संकटनाशक हवन है। तो आप अगर संकटनाशक हवन में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखवा सकते हैं। दरबार का जो नंबर है, धाम का जो नंबर है 8130404375, 8130404375। भूत प्रेत से परेशान है, नेगेटिव शक्तियों से परेशान है, घर में कलह रहता है या तो कोई भी दोष है आपको, आप संकटनाशक हवन में नाम लिखवा सकते हैं। 100% बाबा जी कृपा करेंगे। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।